हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2x प्लस में 1 और इसका घन। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। देखो यहां पे हमें सर्व समीका जो प्रयोग करनी है, सर्व समीका a प्लस बी की घात 3 वाला यूज करना है। तो क्या होता है, a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। ठीक है, इसका प्रयोग करना है हमें। अब देखो हल करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 1 और इसकी घात कितनी है, 3 है। ठीक है, तो अब इसे खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2x की घात 3, क्योंकि a हमारे पास क्या हो जाएगा 2x और b क्या हो जाएगा हमारे पास 1, प्लस में 1 की घात 3 प्लस 3, a कितना हमारे पास 2x, b कितना है 1, फिर a कितना हमारे पास 2x प्लस में b कितना है 1। समझ में आया। अब देखो 2x का गुणा 3 बार करेंगे हम यहाँ पे, 2x गुणा में 2x गुणा में 2x, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आ गया। फिर x का गुणा होगा तो x की घात कितना आ जाएगा 3, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आ गया 8x की घात 3। अब ये आ जाएगा देखो 1 की घात 3, तो 1 गुणा में 1, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, 3 बार 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। प्लस अभी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस में 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8x की घात 3 प्लस में 1 प्लस में 6 का गुणा इसके अंदर करेंगे, 6 दूनी 12x स्क्वायर, फिर 6 का गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा प्लस में 6x। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे घात दी हुई है, जो घातांक है उनको घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, x के घातांक को कैसे लिखना है, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा 8x की घात 3, फिर घटता हुआ क्रम क्या है 12x स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आएगा 6x और फिर क्या आएगा प्लस में 1। ये आपका उत्तर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। छठे के दूसरे पार्ट में हमको दिया हुआ है 2a माइनस 3b और इसकी घात कितनी है 3 है। ठीक है, 2a माइनस 3b इसकी घात 3 है। तो अब इसमें सर्व समीका जो लगेगी आपकी, सर्व समीका x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे a b है इसलिए हम इसको x माइनस वाई में लिख रहे हैं। आप a b में भी लिख सकते हो कि घात 3 क्या होगा, x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy और इसके ब्रैकेट में आ जाएगा x जमा में y। ठीक है, तो इसका हमें प्रयोग करना है सर्व समीका का। तो क्या होगा, देखो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो सर्व समीका का प्रयोग करके, प्रयोग करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस 3b और इसकी घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2a की घात 3 माइनस 3b की घात 3 माइनस 3 गुणा में 2a गुणा में 3b, तो क्या आएगा 2a माइनस 3b। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब देखो इसका गुणा करेंगे, 2a का 3 बार 2a गुणा 2a गुणा 2a, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और a की घात कितनी आ जाएगी 3। ऐसे इसका करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, b की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18ab हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2a माइनस 3b। अब ये हो जाएगा 8a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3, 18 गुणा इसमें करेंगे तो 18 दूनी कितना हो गया 36, ab हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, क्योंकि ए यहाँ पे ए का गुणा होता है ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 18 कितना हो जाएगा 54 ए बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करना था। तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो तीसरा पार्ट जो इसको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें बोला हुआ है 3/2x जमा में 1 और इसकी घात कितनी है 3 है। तो अब यहाँ पे हमें सर्व समीका का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो सर्व समीका a प्लस में b की घात 3 वाला लगेगा। ये हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में आएगा a प्लस में b। ठीक है, इसका हमें प्रयोग करना है और इसको हल करना है। तो अब ये लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 3/2x प्लस में 1 और इसकी घात 3। ठीक है, अब इसे खोलेंगे। अब a की घात 3 कितना हो जाएगा 3/2 x की घात 3 हो जाएगा प्लस b की घात 3 मतलब a की घात 3 हो जाएगा प्लस 3 गुणा में a कितना है हमारे पास 3/2x
3/2x और b कितना है 1 और a कितना है 3/2x जमा में 1। ठीक है, इस तरीके से लिखना था। अब इसको खोलेंगे, देखो 3 का गुणा 2, सॉरी यहाँ पे 3 आना था। अब 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 3 9 9 27 हो जाएगा और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 x की घात 3 हो जाएगा प्लस अभी कितना हो जाएगा 1 का 1 रहेगा और ये हो जाएगा 3 3 9 9/2 x हो जाएगा, फिर 3/2 x और प्लस में 1। ठीक है, अब इसका गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा 27/8 x की घात 3 हो गया प्लस में 1। ठीक है, और प्लस में अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखो 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x² आ जाएगा। फिर 9/2x का गुणा किससे करना है 1 से करना है, तो कितना आ जाएगा 9/2x। तो ये आपका उत्तर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। अब इसका एक लास्ट चौथा पार्ट बचा है, उससे भी बता देते हैं हल करके। तो देखो इसे हल करते हैं। इसमें जैसे दिया हुआ है x - 2/3 y की घात 3, तो इसमें भी हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। यहाँ माइनस वाला लगाना है, a - b की घात 3 क्या हो जाएगा a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में आ जाएगा a - b। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो जाएगा x - 2/3 y और इस पूरी घात 3 आ जाएगा, a की घात 3 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा x की घात 3 आ जाएगा माइनस 2/3 y उसकी घात 3 आ जाएगा माइनस 3, एक कितना है हमारे पास x है, x आ जाएगा, b कितना है 2/3 y और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास x - 2/3 y। ठीक है, इसको हल करना है। अब इसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 3 9 9 27 y की घात 3 माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा तो 2x y आ जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया तो 2x y आ गया और ब्रैकेट में क्या है x - 2/3 y। ठीक है, अब इसका इसके अंदर क्या करना है गुणा करना है। अभी हो जाएगा x की घात 3 माइनस 8/27 y की घात 3। अब देखो 2x y का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा 2x² y आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4/3 xy²। ठीक है, ये आपका उत्तर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हल करना था। क्वेश्चन नंबर 7, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए, इनके हमें क्या करने हैं मान ज्ञात करने हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं इसका। अब जैसे दिया हुआ हमें 99 की घात 3 दिया हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको देखो पहले 100 के फॉर्म में लिखना है, 100 के फॉर्म में। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 100 - 1, क्योंकि 100 - 1 कितना होता है 99 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सूत्र लगेगा कौन सा लगेगा, यहाँ सूत्र लगाएंगे a - b का क्यूब या घन बोल देंगे। तो क्या होता है a का घन माइनस b का घन माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a - b। ठीक है, इसका हमें प्रयोग करना है सर्व समीकरण का। अब हम इसको हल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 100 - a की घात 3 बराबर में 100 की घात 3 हो जाएगा पहले, फिर माइनस फिर 1 की घात 3 माइनस 3 गुणा में a कितना है 100, b कितना है 1। ठीक है, और फिर a कितना है 100 और b कितना है 1। अब 100 की घात 3 है तो यहाँ पे देखो कितनी जीरो आ जाएंगी 2 0 4 0 और 6 0 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 100 गुणा में 100 गुणा में 100 गुणा में 3 बार करेंगे। तो उसके बाद अब क्या आएगा देखो 1 की घात 3 है तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 3 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 300 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 100 - 1। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6 माइनस का 1। अब 300 गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 3 एकम 3 2 0 और 2 0 और जुड़ जाएंगे तो 4 0 हो जाएंगे। फिर माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो प्लस प्लस वाले एक साथ रखने हमें तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 300 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1। ठीक है, और ये इसमें माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 3 1 2 3। ठीक है, 3 0 और इसको प्लस कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो देखो 10 में से 1 किया कितना आया 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 10 में से 1 किया 9 आ गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 9 9 में से 0 हो गया कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बचेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे अब हम इस पे आ गए तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10 0 का 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 10 में से 3 का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो कितना आंसर आया हमारा 9,70,299। ये आपका उत्तर। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको हल करना था।
अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। 102 दे रखा है हमें, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है। 102 है और इसको इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे 100 प्लस में 2 और इसकी घात 3। अब इसमें जो सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे हम, वो करेंगे a प्लस बी की घात 3 का। ठीक है, क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस में b। अब देखो इसे हल करते हैं, तो आ जाएगा 100 प्लस में 2 और पूरे की घात 3 बराबर में a कितना हमारे पास 100, तो 100 की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। b कितना हमारे पास 2, तो 2 की घात 3 आ जाएगी, प्लस में 3 a का मान कितना है 100, तो 100 रख देंगे। b का मान कितना है 2, देखो हमने इसे a ले लेना है, इसको b ले लेना है, और a कितना हमारे पास 100 और प्लस में b कितना है 2। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं, तो कितना आ जाएगा, अब 100 की घात 3 है तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो आ जाएंगी, 2 तो 4 और 2 6 जीरो। अब 2 की घात 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 600 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 100 प्लस में 2। अब ये आ गया हमारे पास 2 4 जीरो और 6 जीरो, ठीक है 8। अब 6 का गुणा इसमें करना है तो देखो कितना आ जाएगा 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, और 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 1200। ठीक है, अब सबको क्या करना है, आपको सबको प्लस करना है। ठीक है, अब सबको प्लस करेंगे तो देखो कैसे प्लस करेंगे, आप इसको यहाँ पे अलग से लिख के कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गई। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, इसको बड़ी वाली संख्या लेते हैं हम, 1 2 3 4 6 आ गया, फिर 1200 ले लेंगे, 1 2 0 फिर 8, और सबको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। ये हो गया 8 0 2 1 6 0 1। ठीक है, ये हमारा क्या है उत्तर, 1 0 6 1 2 0 8। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, 7वें का तीसरा पार्ट, तो उसको भी ध्यान से देखना। इसका तीसरा पार्ट लेते हैं। देखो अब ये हमारे पास 998 है, तो देखो ये हम इसे लिखेंगे 1000 की फॉर्म में। ठीक है, जब 1000 के पास में आता है तो ये हो जाएगा 1000 माइनस में 2, 1000 माइनस में 2, उसकी घात 3 आ जाएगा। अब सर्वसम्मिका उसी का प्रयोग करना जो अभी हमने किया था, a माइनस बी की घात 3 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस b। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ये हो गया हमारे पास 1000 माइनस 2 और इस पूरी की घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हम इसे खोलेंगे, a की घात कितनी आ जाएगी 1000 है, इसकी घात 3 आ जाएगी, फिर माइनस b कितना है 2, 2 की घात 3 आ जाएगी, माइनस 3, a कितना हमारे पास 1000, b कितना हमारे पास 2, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, देखो a कितना हमारे पास 1000 और माइनस में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब हम इसे खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 जीरो तो कितनी आ जाएंगी 9 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, जितनी भी जीरो ऊपर वाले से गुणा कर दो उतनी उसके जीरो लगा देंगे, जैसे 1 2 3 फिर आगे 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो आ गई हमारे पास। कितनी जीरो आ जाएंगी 9 जीरो आ जाएंगी। फिर उसके बाद देखो 2 की घात 3 है, इसको खोलेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 दूनी कितना हो गया 6 हो जाएगा, और 1 2 3 जीरो, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 1000 माइनस में 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो माइनस 8। अब 6 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6 1 2 3 और 3 जीरो और जुड़ जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, फिर 6 का गुणा ऐसे करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, और कितनी जीरो आ जाएगी इसके साथ 3 जीरो आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जो प्लस प्लस है उनको प्लस वाले के साथ जोड़ देंगे। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो, और फिर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना खत्म हो गया 3 2 5 खत्म हो गया, उसके बाद कितनी जीरो आएंगे 4 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 जीरो, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 6 1 2 3 4 5 जीरो, उसके बाद क्या आ जाएगा 8। अब आपको क्या करना है, इसको घटाना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 जीरो, फिर 1 2 1 2 3 जीरो। अब इसमें से इसको घटाना है, आ जाएगा 8 0 0। ठीक है, कितनी जीरो है 5 जीरो है, 2 3 4 5 जीरो, फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरीके से हमको इसको माइनस करना है। तो देखो 10 में से 8 गया कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ 0 का 0। ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 9, ये आपका उत्तर। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, 99 40 11 992। ठीक है, ये आपका उत्तर। वैसे देख लो 99 40 11 992। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 को हल, इसको मिटा देते हैं।
अब प्रश्न नंबर 5 में 8 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, हमें इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो मैं अभी लिखता हूं 8वीं का पहला प्रश्न, 8 a की घात 3 प्लस में b की घात 3 प्लस में 12 a स्क्वायर b प्लस 6 a b की घात 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। 8 a की घात 3 प्लस में b की घात 3 प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस में 6 a b स्क्वायर, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको जैसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि आपके पास दे रखा है x प्लस में 2 की घात 2, ठीक है, स्क्वायर। अब हम इसे खोलेंगे तो क्या आएगा आपका, तो इसको खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आता है 2ab आता है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब मैं कहूं कि क्या आप इसको वापस इसमें लेके आ सकते हो, तो मैं कहता हूं ये आपके पास क्वेश्चन है। क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे ये हो गया हमारे पास x पूरे का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और ये 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसे क्या लिखेंगे 4x को 2 गुणा में x गुणा में 2। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ये आपका देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस में 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो वापस आप देख रहे हो वही आंसर आ गया। तो आपने जैसे कि हमने जो स्टेप था वो हमें स्टेप जो है रिवर्स करना है। जैसे ये फर्स्ट पे लिया, ये हमने सेकंड पे लिया, और ये हमारा थर्ड पर क्या आ गया, आंसर आ गया। और जैसे अगर मैं यहां से स्टार्ट करता तो ये क्या आ जाता हमारे पास, ये होता फर्स्ट पे, ये अगर यहां से स्टार्ट करता ये फर्स्ट पे आता, फिर उसके बाद ये सेकंड पे, फिर ये आपका आंसर आता। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको भी सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसी के फॉर्म में करना है, हमें वापस क्या है a प्लस बी के होल क्यूब में लेके आना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको देखा है a की घात 3 दे रखा है, b की घात 3 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास a की घात 3 और b की घात 3 में से कोई ना कोई सूत्र लगेगा। ठीक है, तो चलो हम इसे हल करते हैं। अब देखो मैं इसे लिख सकता हूं 2a की घात 3। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं b की घात 3। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, देखो 3a स्क्वायर भी होता है ना फॉर्मूला। अब ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तोड़ के 2a की घात 3 और गुणा में b प्लस में, इसे हम लिखेंगे 3 गुणा में 2a और b की घात, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आना था 2, और ये कितना आ जाएगा, इसकी घात 2 आ जाएगी। ठीक है, अब यार देखो क्या इसके बाद ये लाइन आती है, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको हल करें, तो क्या वापस ऊपर लाइन आएगी। तो देखते एक बार, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 a की घात 3 हो जाएगा, ये भी b की घात 3 हो गया। इसको खोलेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 की 12, 12 a स्क्वायर b, ये भी हो जाएगा। इसको देखो 3 दूनी 6 हो गया, अब 6 a b स्क्वायर, तो 6 a b स्क्वायर, मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 2 a की घात 3 प्लस b की घात 3। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, अब इनमें कॉमन क्या है आप देखोगे ध्यान से, 3ab कॉमन है, तो यहाँ पे 3ab, a क्या हमारे पास 2a और प्लस में b, तो अंदर क्या बचेगा 2a बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा आपका b बचेगा। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर है, अब यहाँ पे जो हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है a प्लस में b, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका a प्लस b की घात 3। ठीक है, तो हम इसे, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2a प्लस में b, और इसकी पूरी घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। समझ में आया, तो हम इसे फैक्टर करके लिखना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस में b, तो गुणनखंड में लिखना है तो इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, 2a प्लस में b और 2a प्लस में b, यह आपका उत्तर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए ये क्वेश्चन कि किस तरीके से हम इनको हल करते हैं। तो 8th का सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब देखो हम यहाँ पे हमें दिया हुआ है 8 a की घात 3। ठीक है, अब हम इसे पूरे की घात में 3 में बदलना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 2a की घात 3। ठीक है, क्योंकि अगर हम 2a गुणा में 2a गुणा में 2a करेंगे 3 बार, तो कितना आएगा हमारे पास 8 a की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, b की घात 3 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारे पास हो गया a की घात 3, ये हो गया b की घात 3, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए 3a स्क्वायर b। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखो 3 को पहले हम अलग कर लेंगे, हमें ऊपर नहीं देखना, हमें अब इसको ध्यान देना है। ठीक है, हमें इस वाले को नहीं देखना, हमें ध्यान देना है इसको। देखो फार्मूला क्या होता है, 3a स्क्वायर b होता है, तो मैं इसे 3 लिखूंगा, इसे लिखूंगा a स्क्वायर। ठीक है, तो 2a की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
तो ए स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, तो और सॉरी बी आएगा तो ये आ जाएगा बी हमारे पास, ठीक है, प्लस का साइन, फिर अगला क्या आएगा 3 ही आएगा गुणनखंड में, और गुणा में क्या आता है 2a और प्लस गुणा में क्या आता है बी स्क्वायर। तो अब देखो क्या मैं इसको हल कर दूं तो ऊपर वाली लाइन आती है बिल्कुल, तो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 की घात 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बी की घात 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 12 ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो क्या ये लाइन आती है 3 दूनी 6 ए बी स्क्वायर बिल्कुल आती है, ठीक है। तो अब हमें जो सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे हम वो हो गया आपकी ए की घात 3, चलो यहाँ पे ए तो मैं एक्स की फॉर्म में बताता हूँ, एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, ठीक है, माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 3 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स माइनस वाई की घात 3 के, ठीक है, ये भी सर्व समीकरण है। तो अब इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे एक्स क्या हो गया हमारे पास 2 है, 2a हो गया, और y क्या हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा, और पूरी की घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। उसको हम क्या करना है 3 बार खोलना है, तो 2a माइनस b आ गया, एक आंसर 2a माइनस b, फिर क्या लिखना है 2a माइनस b, क्योंकि हम इसे गुणनखंड करने थे, ये आपका उत्तर, ठीक है। अब हम करते हैं 8वीं का तीसरा पार्ट, तो इसको भी हमें ऐसे ही हल करना है, इसको पूरी घात 3 में लिखना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 3 की घात 3, ठीक है, क्योंकि 3 की 9 27 हो जाएगा। इसको पूरी की घात 3 में लिखना है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 5 ए की घात 3, क्योंकि 5 गुणा 3 बार करेंगे 5 25 125 ए की घात 3 आ जाएगा, फिर आएगा माइनस, अब 135 ए है, ठीक है, तो हमें अब इस पे ध्यान देना है, ठीक है। ए ये हो गया ए की घात 3 और माइनस बी की घात 3, तो अगला क्या आता है 3 ए स्क्वायर बी, तो 3 ए स्क्वायर क्या होना चाहिए आपके पास, ए क्या आपके पास 3, तो हम यहाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर बी, और बी क्या होना चाहिए आपके पास 5 ए, तो 5 ए हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस का साइन। तो ऐसे ही अब हमें अगला क्या लिखना है 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है, 3 ए बी स्क्वायर, तो 3 ए के हमारे पास 3 आ जाएगा, और बी के हमारे पास 5 ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या मैं इस लाइन को हल करता हूं तो ऊपर वाली लाइन आती है 3 की 9 27 आ जाएगा। इसको खोलेंगे देखो 125 ए की घात 3 आ जाएगा, इसको खोलेंगे देखो कितना हो जाएगा 3 की 9 हो जाएगा, ठीक है, और 9 की 27 27 बन जाए कितना हो जाएगा 135 ए हो जाएगा। और इसको खोलते क्या ऊपर लाइन आती है, देखो ये 55 25 हो जाएगा, 25 या 75 75 ये कितना हो जाएगा 225 ए स्क्वायर आ जाएगा, तो बिल्कुल हो गया है। अब यहाँ पे जो हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, अब यहाँ पे भी हम एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, आप लिखना चाहो तो ए की फॉर्म में आप वैसे भी लिख सकते हो, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस में 3 ए बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए माइनस बी की घात पूरे की 3, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसे क्या लिखेंगे, इसे अब हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे ए क्या हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और माइनस बी क्या हमारे पास 5 है, और ये 5 है, और पूरी घात कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी। उसे हम खोलेंगे कितनी बार 2 बार 3 बार खोलेंगे, क्योंकि गुणनखंड ज्ञात करने थे 3 5 ए 3 माइनस 5 ए और 3 माइनस 5 ए, यह आपका उत्तर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना। तो बाकी 2 प्रश्न बच्चे उनको भी हल कर देते हैं। तो इसका अगला जो दिया हुआ है आपको, इसमें दिया हुआ है चौथे में 64 ए की घात 3 माइनस 27 बी की घात 3 माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ठीक है, इसको हल करना है। और इसका 5वां भी लिख लेते हैं हम, एक साथ दोनों को हल कर देंगे। 27 पी की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ठीक है, 27 पी की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। अब इसको हम हल करते हैं। तो देखो इसको भी हमें ऐसे लिखना है, हमें इसे पूरे घात 3 में लिखना है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, देखो 4 चौके 16 16 चौके 64 हो जाएगा, तो 4 ए की घात 3 लिखेंगे। अब इसे भी लिखना है, तो इसे हम लिखेंगे 3 बी की घात 3, क्योंकि इसे खोलेंगे 3 3 9 होती है 27 और बी की घात 3 आ जाएगा। अब देखो इसी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो गया ए की घात 3 बी की घात 3, तो इस तरीके से ये ए की घात 3 बी की घात 3, तो अगला क्या आना चाहिए 3 ए स्क्वायर बी, ठीक है, या 3 एक्स स्क्वायर वाई। तो क्या 3 एक्स स्क्वायर वाई की फॉर्म में बना, जैसे मान लो ये एक्स की घात 3 हो गया, ये वाई की घात 3 हो गया। अब आपको इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है, अब आपको इस फॉर्मूले पे ध्यान देना। ये हो गया ए की एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, अगला क्या आना चाहिए माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई। तो 3 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके पास 4 ए है, तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर वर्ग कर देंगे, और गुणा में क्या आ जाएगा वाई मतलब 3 बी आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर 3 फिर क्या आएगा 3 ए बी स्क्वायर या 3 एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स क्या आपके पास 4 ए है,
और बाई क्या है 3b है। ठीक है, अगर अब देखो मैं इसको हल करता हूँ तो क्या ऊपर वाली लाइन आती है, तो देखो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 1 की घात 3 आ गया, 3 3 9 29 27, 2 की घात 3 आ गया। अब इसको देखते हैं ये कितना हो जाएगा, देखो 3 3 4 चौके 16, 16 में कितना होता है 144, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ये भी आ गया। अब इसको गुणा करेंगे, देखो 3 3 9, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका वर्ग आना तो सॉरी, अभी कितना हो जाएगा हमारे पास 3 3 9, 9 3 27, 27 चौके कितना होता है 108 होता है। ठीक है, तो 108 ए बी स्क्वायर आ गया, तो ऊपर वाली लाइन हमारी बिल्कुल आ गई, क्योंकि हमने सिर्फ इसको देखा था। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे सूत्र लगेगा, सर्व समीकरण का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे होगा x माइनस वाई की घात 3 का। ध्यान रहे यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला आता है, और यहाँ पे अगर प्लस का आ जाए तो प्लस वाला लगना है। तो क्या होता है ये आपके पास x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए अब क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, अब यहाँ पे देखो x क्या हो जाएगा हमारे पास 4 है, और y क्या हो जाएगा हमारे पास 3b। ठीक है, पूरे की घात 3 गुणनखंड करना था, इसलिए हम इसको 3 वाले लिखेंगे, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को, इसको हल करते हैं। तो देखो इसको भी हमें ऐसे लिखना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3p की घात 3। ठीक है, क्योंकि 3 3 29 27 हो जाएगा। अब 216 है तो इसे हमें 216 कैसे लिखेंगे, 1 बटे में 6 की घात 3, क्योंकि 6 36 36 से कितना होता है 216। अब देखो, अब बस इसको आपको ध्यान देना है, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। ठीक है, तो x की घात 3 माइनस y की घात 3, तो अगला क्या आता है माइनस में 3x स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, x स्क्वायर क्या है हमारे पास 3p है, तो 3p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्या आएगा 3x स्क्वायर वाई, वाई क्या हमारे पास 1 बटे में 6, x क्या है 3p और y क्या हमारे पास 1 बटे में 6 हो जाएगा, तो 1 बटे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या इस लाइन को सॉल्व करते हो तो क्या ऊपर वाला आता है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9 27, 3 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1 बटे 2 16 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या ऊपर वाली लाइन आती है, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 3 से 6 काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 9 9 p स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखो यहाँ 3 6 3 36 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 4 36, 4 से कट दिया तो 1 बटे में 4 p आ जाएगा। ठीक है हमारे पास, अब देखो इसको हल करते हैं हम, तो यहाँ पे जो सर्व समीकरण लगेगी इसमें भी हम सर्व समीकरण लगा देते हैं। यहाँ पे x माइनस वाई की घात 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस का इसलिए माइनस का लगेगा। क्या होता है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें इसमें सूत्र लगाना है। तो ये किसके बराबर है x माइनस वाई की घात 3 के, तो देखो यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका 3p हो जाएगा, माइनस और y क्या हो जाएगा 1 बटे में 6, और इस पूरी घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसके गुणनखंड करने थे तो इसलिए हमें 3 बार लिखेंगे, 3p बटे में 1 बटे में 6 माइनस का 3p माइनस 1 बटे में 6 और 3p माइनस में 1 बटे में 6। तो प्रश्न नंबर 8 जो है पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिया मैंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से एक बार फिर से देखें तो आपको ये क्वेश्चन पूरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है x की घात 3 प्लस में y की घात 3 बराबर x प्लस में y x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ये क्या है आपके सर्व समीकरण है और हमें इसको सत्यापित करना है। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसे सर्व समीकरण आ जाए तो आपको कौन सा लेना है, आपको लेना है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट पार्ट और ये हो गया आपका राइट पार्ट, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लेंगे राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास x प्लस में y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, अब क्या करना है आपको x का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में y का मल्टीप्लाई इससे करना है, मतलब गुणा करना है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, x का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा x की घात 3 माइनस में फिर x गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, फिर x गुणा वाई स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको ब्रैकेट में लिखना था एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, y का गुणा करना है, y का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, हमें पहले x लिखना है फिर क्या लिखना है हमको y लिखना है। तो x गुणा एक्स वाई में करेंगे तो माइनस का आएगा पहले x, और देखो y का y से गुणा होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, और y का गुणा y स्क्वायर से करेंगे तो y की घात 3 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं,
यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है x प्लस में y और यहाँ दे रखा है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। तो क्या करना है, पहले आपको x का इस पूरे में गुणा करना है, तो हमने लिख दिया। फिर प्लस का यहाँ, तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, फिर y का क्या करना है, इस पूरे में गुणा करना है, तो वो लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो x गुणा हमने एक्स स्क्वायर में किया तो x का 3 आया, x गुणा हमने एक्स वाई में किया तो x क्योंकि घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर एक्स गुणा हमने वाई में किया तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर से सॉरी, और वाई का गुणा एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई का गुणा एक्स वाई से किया तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई का गुणा वाई स्क्वायर से किया तो वाई की घात 3। ठीक है, या क्यूब बोल सकते हो आप। अब यहाँ देखो जो जो कैंसिल हो रहे हैं इनको हम काट देंगे, जो जो कट रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस का ये प्लस का, तो दोनों क्या है, कट जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, तो दोनों कट जाएंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 आ जाएगा और ये बराबर किसके, आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करना है। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड क्यों, हमने राइट हैंड साइड को लिया था ना, तो इस तरीके से हमको इसको हल करना है। तो ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। अब लेते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 2 9th का, तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, हमें लेना है लेफ्ट और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब भी हम फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड लेना है ताकि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ। अब ये यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वही सिमिलरली x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करेंगे। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, फिर माइनस, फिर y का क्या करना है, पूरे साथ मल्टीप्लाई करना है, तो y मल्टीप्लाई मतलब गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो x से गुणा करते हैं इसका तो कितना आ जाएगा, x की घात 3 आ जाएगा, फिर x गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर में y आएगा, फिर x गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, एक्स वाई स्क्वायर आएगा, फिर ऐसे ही y का गुणा करना है इसमें, तो y का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर y आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y की घात 3 आएगा। ठीक है, क्यूब आएगा। अब यहाँ देखो क्या क्या कट रहा है आपका, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, और कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपका एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, जो किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका हैंड्स प्रूव्ड या सत्यापित हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हमें हल करना था। तो आई होप सभी को समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10 को लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो ये देखो, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें यही वाले सूत्र प्रयोग में लाने हैं। ठीक है, यही सर्व समीकरण को हमें प्रयोग करना है, तो ध्यान रखना है सर्व समीकरण को। तो अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, हमें गुणनखंडन कीजिए, इनका गुणनखंड करना है। तो है प्रश्न हमारे पास 27 y की घात 3 प्लस में 125। ठीक है, और z की घात कितना है हमारे पास, 3 है, z की घात 3। तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंडन करना है। तो हल करते हैं इनको, फिर से एक बार देखिए, 27 y की घात 3 प्लस में 125 z की घात 3। तो देखो यहाँ पे पहले हमें इसे लिखना है घात 3 में, तो इसको लिख सकते हैं पूरी घात 3 में। कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 3y और पूरी घात कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 3 9 3 27। ऐसे 125 को लिखना है तो हम इसे लिखेंगे 5 z की घात 3, क्योंकि 5 25 125 z की घात 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 को हल किया था, उसी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। क्या थी हमारे पास सर्व समीकरण, हम इसे a b की फॉर्म में लिख देते हैं, आप x y में किसी में भी लिख सकते हो। तो ये था हमारे पास a की घात 3 प्लस में b की घात 3। ठीक है, याद है प्लस आता है तो a की माइनस आएगा इधर, पहले आएगा आपका a प्लस में b, फिर क्या आएगा आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो ये a क्या हमारे पास 3y की घात 3 प्लस में 5z की घात कितना आ जाएगा 3 बराबर में, ये a क्या हमारे पास 3y है, b क्या हमारे पास 5z है। अब a क्या है हमारे पास 3y, तो 3y का स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से, माइनस 3y और गुणा में कितना आएगा 5z और प्लस में 5z का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा 3y प्लस में 5z। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 3 3 9 y की घात 2 या स्क्वायर बोल दो आप, 5 3 15 y z और प्लस में 25 z
स्क्वायर। ये आपका उत्तर। इस तरीके से प्रश्न को हल करना था। अब हम इसका दूसरा पार्ट भी हल कर देते हैं। दूसरे पार्ट में दिया हुआ है आपको 64m³ माइनस 343m³। इसको हल करना है हमें, ठीक है। देखो तो ये कितना हो जाएगा, 64m³, 64 किसकी घात 3 होता है, 64 होता है 4 की घात 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4m³, क्योंकि 4 चौके 16, 16 चौके 64। और 343 किसकी घात 3 होता है, 343 होता है 7 की घात 3, ठीक है। 7m³, क्योंकि 7 को 3 बार करेंगे तो कितना आता है 343। अब यहाँ पे भी हमें प्लस वाला यहाँ पे जो लगेगा फॉर्मूला लगेगा a³ माइनस b³, सॉरी माइनस वाला लगेगा, यहाँ पे माइनस का था तो क्या आ जाएगा, पहले आता है आपका a माइनस में b, इसमें क्या होगा आपका एक प्लस का आएगा, ठीक है। a माइनस a³ माइनस b को a माइनस b, फिर क्या आएगा आपका a² प्लस में ab प्लस में b²। मतलब ये आपको ना याद रखने की ट्रिक है, अगर आप समझना चाहो तो। जैसे हम माइनस का लगाते हैं ना, उसमें पहला माइनस का आता है, बाकी सारे प्लस के आते हैं। और जब हम प्लस वाले सूत्र लगाते हैं तो उसमें जब ए बी का आता है ना, वो माइनस का आता है, बाकी सारे प्लस के आते हैं, ठीक है। फिर से समझ लो, अब जब हम प्लस वाला लगाएंगे a⁻³ प्लस b⁻³ तो सिर्फ ए बी वाला माइनस का आएगा, बाकी सारा प्लस का आएगा, ठीक है। और जब हम लगाएंगे a⁻³ माइनस b⁻³ तो पहला वाला माइनस का आएगा, बाकी सारे प्लस के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको हल करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, बराबर में ये आ जाएगा 4m माइनस 7m ब्रैकेट में, और ये आएगा 4m² 4m² हो जाएगा प्लस, अब a कितना हमारे पास 4m, b कितना है 7m, फिर b, और b कितना हमारे पास 7m², ठीक है। इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 4m माइनस 7m, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16m², 7 चौके 28m, और 7 7 49m²। ये आपका उत्तर, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था।